ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का अर्थ है दो या दो से ज़्यादा ऑफिसेस के बीच में किया गया पत्र व्यवहार। ये ऑफिसेस चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो, कोई भी ऑफिस हो, इनके बीच में किया गया पत्र व्यवहार ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। ऑफिशियल लेटर्स में 10 तरीके के लेटर्स होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहला ऑफिशियल लेटर, सेकंड डेमी ऑफिशियल लेटर जिसे हम डीओ लेटर भी कहते हैं, थर्ड ऑफिस मेमोरेंडम जिसे हम मीमो भी कहते हैं, फोर्थ ऑफिस ऑर्डर, फिफ्थ अनऑफिशियल नोट जिसे यूओ नोट भी कहा जाता है, सिक्स्थ सर्कुलर लेटर्स, सेवेंथ एंडोर्समेंट्स, एट्थ नोटिफिकेशंस, नाइन्थ रेजोल्यूशंस, टेंथ प्रेस कम्युनिक प्रेस यानी रिलीज। ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम को मीमो भी कहा जाता है। इसका द मीमोज आर कॉल्ड इंटर ऑफिस मीमो और मैसेज, यानी इसे इंटर ऑफिस मीमो और मैसेज भी कहते हैं। मीमो एक पर्सन या डिपार्टमेंट के द्वारा सेम उसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट या पर्सन को लिखा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर नोटिसेस। ये नोटिसेस में यूज्ड होता है, यानी इसके अंदर हम जो लिखते हैं नोटिसेस लिखते हैं, रिमाइंडर्स लिखते हैं, सजेशंस लिख सकते हैं, सैलरी के लिए एंड लीव एडजस्टमेंट के लिए। इट इज़ ड्राफ्टेड बाय सीनियर ऑफिसर्स। ये सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अपने जो अंडर उनके कोलीग्स हैं उनको लिखा जाता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेमोरेंडम आर इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इट डज नॉट हैव आइदर सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन। इसमें ना तो सैल्यूटेशन होता है और ना ही सब्सक्रिप्शन। थर्ड, द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर आफ्टर द सिग्नेचर लाइन। जो एड्रेस होता है एड्रेसी का, यानी कि जिसको हम ये सेंड कर रहे हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम यानी सबसे नीचे उसका एड्रेस होता है। फिर है डी, इट कंटेन्स आइदर द नेम और द डेजिग्नेशन ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी। इसमें जो भेज रहा है ऑफिसर उसका या तो डेजिग्नेशन या उसकी पोस्ट होती है या फिर उसका नाम दिया जाता है। ये एक उदाहरण दिया गया है आपको यहाँ पर मेमोरेंडम का। फिर है ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर्स आर यूज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी सक्षम अथॉरिटी के द्वारा ये इसमें इशू किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस इसमें इशू करते हैं अपने अंदर के ऑफिस के लिए। इसमें आप वर्किंग आवर्स के अगर चेंज हो तो वो उसके लिए लिखा जाता है। वार्निंग लेटर लिखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अगर हम काम का बंटवारा करते हैं किसी के बीच में, उसके लिए लिखा जाता है। एंड ग्रांट ऑफ लीव, किसी को छुट्टी जो दी जाती है उसके बारे में भी ये लिखा जाता है। द कॉपी ऑफ द ऑफिस ऑर्डर, जो ऑफिस ऑर्डर की कॉपी है वो उससे अफेक्टेड जो भी डिपार्टमेंट है या ऑफिसर है उसको भी ये सेम कॉपी सेंड की जाती है। ये इसका यहाँ पे एक स्पेसिमेन दिया गया है ऑफिस ऑर्डर का। डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ लेटर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है। डीओ लेटर्स आर रिटन बाय वन ऑफिशियल टू अनदर। ये एक ऑफिसर के द्वारा किसी दूसरे ऑफिसर को लिखा जाता है और इसको लिखने के जो मेन रीजंस है वो 3 रीजंस है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, यानी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए। सेकंड, ड्राइंग पर्सनल अटेंशन, यानी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिलाने के लिए। थर्ड है एक्सपेक्टिंग क्विक डिसीजंस ऑन द मैटर, उस मैटर पर क्विक यानी तत्काल निर्णय लेने के लिए। मेन फीचर्स ऑफ डीओ लेटर आर, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो अभी आपको हम दिखाएंगे। पहला है डीओ लेटर इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन यूजिंग आई। सेकंड है इट इज एड्रेस्ड पर्सनली टू एन ऑफिसर बाय हिज हर नेम। ये लेटर जिसको भी लिखा जाता है उसे पर्सनली उसके नाम को बुला करके उसके नाम के साथ में ही लिखा जाता है। थर्ड नंबर, द रेफरेंस नंबर इज रिटन एज डीओ नंबर, और लेटर्स में हम रेफरेंस नंबर लिखते हैं।
लेकिन इस लेटर में रेफरेंस नंबर की जगह हम DO नंबर लिखते हैं। नंबर 4, सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द DO लेटर। DO लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। नंबर 5, सैल्यूटेशन इज़ यूज्ड एज डियर मिस्टर और माय डियर श्री। इसमें जो संबोधन होता है, क्योंकि ये लेटर बहुत ही एक पर्सनल तरीके का लेटर माना जाता है, तो इसमें हम जब संबोधन लिखते हैं तो उसमें हम डियर मिस्टर या माय डियर श्री का उपयोग करते हैं। नंबर 6, द सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर यूज्ड एज सिंसियरली यूअर्स और यूअर्स सिंसियरली। हम इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखते हैं उसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं सिंसियरली यूअर्स का या यूअर्स सिंसियरली का। लास्ट और 7th पॉइंट है इसका, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर आफ्टर द सिग्नेचर लाइन। यानी जो नेम और एड्रेस होता है एड्रेसी का, भेजने वाले का, वो लिखा जाता है लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे सिग्नेचर लाइन के बाद में। ये यहाँ पर इसका एक स्पेसिमेन भी दिया गया है, देखेंगे आप। अब है ऑफिस नोट। ऑफिस नोट को हम इंटर डिपार्टमेंट नोट या अनऑफिशियल नोट भी कहते हैं। ऑफिस नोट इज़ यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का अर्थ है कि सेम एक ही रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा ये आपस में एक दूसरे को ऑफिशियल लेटर, ये ऑफिस नोट जो है वो लिखा जाता है। ये आप इस पे ध्यान देंगे कि सेम रैंक के ऑफिसर्स ये लिखते हैं। इसको लिखने का कारण है, इसको पे हम लिखते हैं सजेशंस के लिए, सलाह के लिए, सुझाव के लिए, उसकी व्यूज़ के लिए और कमेंट्स के लिए। इसमें किसी भी सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे अब इसका स्पेसिमेन। ये लास्ट में पूरा जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है इसके फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल भी कर दिए हैं। आप लोग अच्छे से देख लेना और इसको समझ लेना। अब इसमें पूरे इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें बना दिए हैं। आपको इनको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके को कोई भी दिक्कत आती है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप बेटा मेरे से पूछ सकते हो फिर उसके बारे में।